Hello and welcome to our new YouTube channel called Legal Learning. And here I am, Dipali, where I'm going to teach you everything related to your legal, and I'm going to update you as well. Regarding my qualification, I am a law student, and along with that, I am working in one of the government agency, which I can't reveal right now because some official obligations. But I will ensure you that the things which I'm going to tell you, they are very, very, very authentic for your every examination, either it is judiciary or if you are preparing for any other exams. So आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को जो चार्जेस हैं करप्शन के, उसमें अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे आर्गुमेंट भी किए थे दिल्ली हाई कोर्ट से। बट हमें जो जानने वाली चीज है, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो होती है कि आखिर ये ईडी क्या है। ये ईडी का टॉपिक समझना, इसकी हिस्ट्री समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट इस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो था ना, वो 1 मई 1956 में फॉर्म होता है। और जो ईडी था, उसका पहले नाम क्या था? इन्फोर्समेंट यूनिट। और वो किसके अंदर आता था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर आता था। ये एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के वायलेशंस को हैंडल करता था। ठीक है। 1947 के फेरा एक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया था। अब ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है, बिकॉज हमें किसी चीज की प्रेजेंट टाइम जानने से पहले उसकी हिस्ट्री जान लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस वजह से हम एक बार ईडी की हिस्ट्री देख लेते हैं कि वो कब फॉर्म हुआ, किस नाम से था और किस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत था। 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। 1960 में इसका जो कंट्रोल था, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा, 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो वो न्यू दिल्ली में है। 5 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक मुंबई में है, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। नवंबर 9 2021 में 2021 में प्रेसिडेंट ने इसका टेन्योर बढ़ा दिया, ईडी और सीबीआई दोनों का ही, और 2 साल से 5 साल अब कर दिया है। यानी अब ईडी का जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट होता है वो 5 साल तक होता है अलॉन्ग विद सीबीआई। अगर हम कुछ एक्ट्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सी एक्ट इसके अंतर्गत आते हैं जिसके पावर हमारे ईडी को दे रखी गई है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1974, जिसको हम बोलते हैं कॉफेपोसा एक्ट। प्लीज इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और इसकी डेट याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कॉफेपोसा एक्ट। देन आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, जो कि है हमारा फेमा एक्ट ऑफ 1999। इसी ने रिप्लेस किया था फेरा एक्ट को। तो आपको ये भी याद रखना है कि फेरा एक्ट को किसने रिप्लेस किया है? फेमा एक्ट में रिप्लेस किया है। देन योर पीएमएलए 2002 एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, जिसको FEOA कहते हैं। तो ये 4 एक्ट को हमारा ये जो ईडी है वो संभालता है। आई होप आपको ये ईडी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी समझ में आई होगी, और जो जो एक्ट उसके अंतर्गत आते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। If you like this video, kindly like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Jai Hind.